नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और आयुर्वेदिक औषधि जिसका नाम है रोप्य यानी चांदी भस्म। देखिए, चांदी की भस्म जो है वो रौप्य, रजत आदि नामों से जानी जाती है। चांदी एक बहुमूल्य और शुभ धातु है। चांदी एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट होती है जिसका सेवन कई बीमारियों को दूर करता है, लेकिन आप सामान्य रूप से चांदी का सेवन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चांदी की विशेष रूप से तैयार भस्म का सेवन करना चाहिए। मेरे पास जो है वो है बैद्यनाथ की 1 ग्राम चांदी की भस्म है ये, और आपको जिस भी कंपनी की मिले आप उसे ले लें। नीचे मैं लिंक दे दूंगी, ना मिले तो आप वहां से इसे मंगा सकते हैं। केवल इसकी शुद्धता की आप जांच कर लें क्योंकि ये काफ़ी महंगी होती है। इस 1 ml की कीमत है 287 रुपीज़। ये देखिए, इसकी पहचान ये है कि उंगलियों के बीच में मलने पर ये मुलायम महसूस होती है और उंगलियों के इन पोरों में के अंदर ये घुस जाती है। इसके साथ ही इसका रंग डार्क होना चाहिए, चमकदार नहीं होना चाहिए। बाकी सभी कंपनियों की अपनी विश्वसनीयता जो सालों से बनी हुई है, आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसका सेवन कैसे करना है। देखिए, चांदी की भस्म जो है वो कोई दवा नहीं है, अपितु शरीर के लिए एक रसायन है जो शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता में बहुत लाभकारी है। हमारे शरीर में कई दोष ऐसे होते हैं जो किसी अंग की कमजोरी की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं। चांदी की भस्म जो है, जो रौप्य भस्म है, वो वात पित्त दोष शामक है तथा कफ प्रकोप शामक है, यानी कि कफ की इंटेंसिटी को कम करती है। रौप्य भस्म को आयुर्वेद में ठंडी, सारक, स्वाद बढ़ाने वाली और स्निग्ध कहा गया। रौप्य भस्म का विपाक यानी कि पचने के बाद बनने वाला रस मधुर, कषाय और अम्ल रसात्मक होता है। इसीलिए ये पित्त प्रकृति वालों के लिए औषधि से अधिक एक उत्तम रसायन है। ये शरीर के अनेक रोगों को नष्ट कर शरीर में ओज, बल और कांति की वृद्धि करती है। ये शरीर को पुष्ट बनाती है। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि इसका उपयोग करने से शरीर का रंग गोरा हो जाता है और त्वचा कोमल हो जाती है, लेकिन इसका असर 3 से 6 महीने में आपको दिखाई देता है। जैसे मैंने पहले ये कहा कि रजत भस्म जो है वो वात पित्त दोष शामक है, इसीलिए वात प्रकोप में रौप्य भस्म बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया कि वात व्यक्ति में यदि निर्बाध रूप से चलता रहे तो व्यक्ति बीमारी से मुक्त होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। चूंकि वात दोष जीवन की वो शक्ति है जो न केवल व्यक्ति को चलाती है अपितु ब्रह्मांड में हर चीज का नियंत्रण करती है। चांदी भस्म शरीर के 9 अंगों के रोगों पर बहुत ही बढ़िया काम करती है। चांदी भस्म जो है वो वात वाहिनी सिराओं और रक्त वाहिनी स्नायुओं यानी कि जिनके द्वारा शरीर के अन्य अंगों को रक्त पहुंचाया जाता है, उन पर बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहला आता है तंत्रिका संबंधी रोग यानी कि नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रोग। ये रोग वात से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनमें जो मुख्य रोग हैं जैसे बहुत तेज सिर दर्द बने रहना, माइग्रेन, अधसीसी का दर्द जिसे कहते हैं, याददाश्त में कमी, अल्जाइमर, पार्किंसन और सिर में चक्कर बने रहना, मिर्गी के दौरे, अपस्मार। ये एक मिर्गी की तरह होता है परंतु इसमें मुंह से झाग नहीं निकलते, लेकिन अपस्मार में आपकी जो स्मृति है, याददाश्त पर बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद है पागलपन, आयुर्वेद में इसे उन्माद कहा गया। इसके अलावा ये भूतो उन्माद पर भी बहुत अच्छा काम करती है और ये रोग आजकल गांव, कस्बों या बहुत जगह पर देखने को मिल रहा है, जिसमें रोगी को ये महसूस होता है कि उसके अंदर कोई भूत या देवी शक्ति घुस गई है। इसके लिए वो बहुत असामान्य व्यवहार करता है। आयुर्वेद में उसे भूतो उन्माद कहा गया और उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है।
इसके अलावा है वॉलनबर्ग सिंड्रोम। ये एक तरह का ब्रेन स्ट्रोक है। नस्टागमस, जिसमें आपकी दृष्टि स्थिर नहीं रहती, आपको देखने के लिए अपनी पुतलियों को घुमाना पड़ता है, आंखें तेज प्रकाश को सहन नहीं कर पाती, उस पर भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक रोग यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये भी दिमाग के रोग वात वाहिनियों से जुड़े होते हैं, जिसमें चिंता जो सबको है और सबको होती है। नींद ना आना आजकल बहुत आम है। हिस्टीरिया, अगेन इसमें दौरा पड़ता है और रोगी बेहोश हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल जो भी दिमाग से जुड़े हुए रोग हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, दिमाग को शांत रखती है, वात वाहिनियों में जो खून का प्रवाह है उसको बहुत अच्छा बना कर रखती है। तीसरा है मूत्राशय संबंधी रोग जैसे यूटीआई, मूत्र संबंधी इन्फेक्शन, सिफिलिस, एब्ल्यूमिनीरिया जिसमें मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति और मधुमेह के कारण जल्दी पेशाब आना। चौथा है हृदय संबंधी रोग। हृदय संबंधी रोगों में ये कमाल का काम करती है, जैसे हाई बीपी और उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वो रोग है जो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण उसमें सूजन को उत्पन्न कर देता है। इसके अंदर व्यक्ति को सीने में बहुत अधिक दर्द महसूस होता है, उसमें ये रिलीफ करती है। जब आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए उस स्थिति में आपको रोपे भस्म को इस तरह लेना है। रजत भस्म जो है 125 mg, अभ्रक भस्म 50 mg, गुगलू 250 mg, पुष्कर मूल 125 mg, अर्जुन की छाल 500 mg, शिलाजीत 500 mg। इस तरह एक खुराक दिन में ले लेना चाहिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा रोग है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, लेकिन इसके सेवन से हमारा जो हृदय है, दिल, वो बहुत अच्छा धड़कता है और वो बहुत अच्छे से काम करता है। चौथा, चर्म रोगों पर ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देती है। पांचवा है स्त्री रोग। सबसे मेन जो अगेन दिमाग की नसों से जुड़े रोग हैं, जिसमें है पोस्टपार्टम डिलीवरी यानी कि बच्चे की डिलीवरी के बाद एक औरत में जो भी मानसिक तनाव आते हैं उसकी वजह से औरतों में बहुत ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो पुरुषों की जागरूकता इस समय बहुत ज़रूरी है। इसीलिए साधारण शब्दों में इसके बाद रजनोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उमंग और जवानी देता है, मेनोपॉज आता है तो अवसाद, चिंता और बुढ़ापे का डर सताता है। साथ ही हार्मोनल चेंजेस भी एक महिला के शरीर में होते हैं और वो उसको एक्सट्रीम डिप्रेशन यानी कि चिंता और अवसाद दे देते हैं। इस समय चांदी की भस्म एक उत्तम रसायन और ताकत का काम करती है, इसीलिए इस समय में आप स्त्रियों को चांदी की भस्म का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कफ प्रकोप शामक है, यानी कि सांस की बीमारियां, जिसमें स्पेशली सूखी खांसी में ये बहुत अच्छा काम करती है। गीली खांसी में ये काम नहीं करती है, जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं। ये कफ दोष का शमन नहीं करती पर उसके प्रकोप को कम करती है। सूखी खांसी गले में जलन के कारण या गले में खुजली के बाद शुरू होती है, गले या वायु मार्ग में सूजन आ जाती है। इस स्थिति में आपको रजत भस्म को यानी कि रोपे या चांदी भस्म को कैसे लेना है। 125 mg आप लेंगे चांदी की भस्म, मुलेठी 2 ग्राम, घी 1 से 3 mg मिलाकर कम से कम 2 खुराक खाना खाने के बाद आप लेंगे। इसके अलावा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस में हालांकि स्वर्ण भस्म दी जाती है और सबसे अच्छी दवा है, परंतु एक जो सीन है वो इस तरह है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए और शरीर में बहुत अधिक जलन हो, उस समय आपको रजत भस्म 125 mg, स्वर्ण भस्म 25 mg और शहद 3 ग्राम में मिलाकर दे देना चाहिए, बहुत अधिक लाभ होता है। सातवां है पुरुषों के लिंग संबंधी रोग, जिसमें वीर्य के साथ मवाद जाना, नपुंसकता, शुक्राणुओं का कम बनना, जिसके कारण रोगी पिता नहीं बन पाता। उस स्थिति में रजत भस्म 125 mg यानी कि 1 रत्ती के करीब, मोती भस्म आधी रत्ती, वंशलोचन 2 रत्ती, केसर 2 रत्ती शहद में मिलाकर ऊपर से गाय का दूध पिएं, बहुत फायदा होता है। सबसे आखिर में आते हैं पेट से जुड़े हुए रोग, जो पित्त और वात से जुड़े हुए हैं।
मस्तिष्क की कमजोरी के कारण भूख ना लगना, हेप्टोमेगली जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, ये यंग बच्चों में ज़्यादा होता है। ज़ीरो फिगर के कारण आजकल बच्चों में एनोरेक्सिया ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर में भी बढ़िया काम करती है। उसके अलावा ज़्यादा शराब पीने से शरीर और पेट की गर्मी बढ़ जाती है, उसमें ये उस गर्मी में ये भस्म उस गर्मी को शांत करती है। इसके अलावा ये जानी जाती है लकवा, ये भी वात से जुड़ा हुआ रोग है जो मुख्यतः रोगी के पैरों को खराब करता है, जिसे कलाई खंज कहते हैं, और इस तरह से पैरालिसिस में शरीर को ये मजबूती प्रदान करती है। तो आप इसे किसी भी तरह की पैरालिसिस में, फेशियल पैरालिसिस, अधरंग, पैरों का लकवा, किसी में भी लेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगी। इसके अलावा खल्ली एक ऐसा रोग जिसे सामान्य भाषा में हम मसल क्रैम्प कहते हैं, जिसमें पैर की पिंडलियों में अत्यधिक दर्द होता है, उसमें चांदी की भस्म बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही जब व्यक्ति को बहुत दिमाग वाला काम करना पड़े, बहुत ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा जगना, ज़्यादा कंसंट्रेशन का काम करना पड़े, उस समय चांदी भस्म बहुत बढ़िया टॉनिक, एक मेंटल टॉनिक का काम करती है। मस्तिष्क को थकने नहीं देती, उसकी ताकत को बनाए रखती है। इसके अलावा ये आँखों को ताकत देती है। यदि तेज धूप, क्रोध, शोक और अधिक रोने के कारण आपकी आँखें दुखती हैं तो ये उसमें भी बढ़िया काम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लेना कैसे है। देखिए, वैसे इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर पेपर आता है ये, इसमें आप इस तरीके से भी ले सकते हैं जो इसमें लिखा है, जो रोग मैंने आपको बताए हैं उस तरह ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसकी खुराक जो है 60 mg से 150 mg, यानी कि एक रत्ती तक दिन में 2 बार शक्कर, शहद, मक्खन, मलाई के साथ इसे लेना है, अगर आप इसे दिमागी ताकत के लिए ले रहे हैं। भस्म की जो मात्रा है वो अल्प से अल्प ही ली जाती है, उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अल्प मात्रा, एक रत्ती। आंवले के मुरब्बे के साथ इसे जब पेट संबंधी विकारों में आप ले तो कोशिश करें कि आंवले के मुरब्बे के साथ या दूध के साथ या शहद के साथ लें। कफ के लिए आप इसे सीतोपलादी चूर्ण या गाय के दूध के साथ लें। आप इसे सामान्य तरीके में कैसे भी ना ले पाएँ तो केवल 1 गिलास दूध के साथ इसे ले सकते हैं। और हमेशा इसमें क्या ध्यान रखना है, पथ्य का। पथ्य क्या है कि आपको शरीर को पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। उस खाने को न खाएं जो आपके शरीर को ताकत नहीं दे, क्योंकि आप इस समय अपने शरीर को ताकत दे रहे हैं, उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा भोजन जिसमें ड्राई फ्रूट, मेवे, फल, दूध, रबड़ी, इस तरह की अच्छा भोजन आप खाएं। इसके अलावा सुपाच्य रखें और हल्का रखें। दूसरे शब्दों में कहूँ कि रसायन जो है आयुर्वेद का वो विषय है जो बहुत ही बड़ा है, उसको मैं कुछ शब्दों में सीमित नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बहुत थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात बताई कि चांदी भस्म एक रसायन है, एक टॉनिक है, ये आपकी कायाकल्प कर सकता है अगर आप इसे सही तरीके से लें। तो आयुर्वेद में जो है बहुत ताकत है, उसमें वो ताकत है कि वो आपकी तंदुरुस्ती लौटाने की एक असीमित क्षमता वो अपने अंदर रखता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।